ये जो है वर्ग दशम सब्जेक्ट मैथ है, समझा। ये अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड है। बातें जो भी है क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है, जो हम लोग यहाँ भी बनाने वाले हैं। तो जो भी ये मेरे वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के यहाँ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी जो है सो बेहतर ढंग से 2024-25 नए सत्र का शुरुआत जो कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई भी करते चले और लोगों को भी समझाते चले। यही कामनाओं के साथ हम ये प्रश्नावली 3.2 बेहतरीन ढंग से बताने जा रहे हैं, जो समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है 3.2 का 1 नंबर का कल हमने क्या, कल जो था एक में 2 भाग था, नंबर 1 नंबर 2। अब जो है सो हम लोग ये दूसरा नंबर में बनाने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अनुपातों A1 बटा A2, ये किस में है, अनुपात में है, कॉमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। कितना कंडीशन दे रखा है, कंडीशन नंबर 1 में क्या बताया कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्या है, समानांतर है। तीसरा क्या है, संपाती। ये कंडीशन दे रखा है और ये कंडीशन को हमको इस तरह से अप्लाई करना है और अप्लाई करके देखना है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर होती है या फिर संपाती होता है। देखो पिछलका क्लास रखने हम थ्योरी बता रहे थे, उस समय बताए थे कि ये क्या चीज का है, एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। और दूसरा समझाए थे क्या, समानांतर, ये समानांतर है। और तीसरा समझाए थे समपाती, यानी एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी क्या होता है, आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, संपाती। ये है संपाती का और ये है किसका, समांतर का, और ये प्रतिच्छेदी रेखा यानी कोरस्पॉन्डिंग लाइंस का है। तो अब हम लोग को क्या तुलना करना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ये देखो, ये समीकरण 1 रहा और ये समीकरण 2 रहा। 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1 है तो सब ये A1 होगा, यानी लिख देते हैं इस तरह से तुलना करेंगे, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल 0। और दूसरा क्या हो जाएगा, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल 0। अब इसी से हम लोग को तुलना करना है, यहां पे हम लोग को लिखना है, यहां A1 इक्वल, देखो A1 का बात बता रहे हैं तो A1 के जगह पे कितना है 5, और A2 का बात बोलते हैं तो A2 के जगह पर कितना है 7, B1 के जगह पर कितना है -4। इसमें चिन्ह भी लिया जाता है, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ है क्या, तो ये माइनस होगा। और B2 के जगह पर कितना है 6 है, कॉमा लगा के। अब तो लोग समझता होगा कि ये सर क्या लिख दिए, ये जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, ये मानक रूप है। ये क्या चीज है, मानक रूप है। हम सभी किस रूप वाले को दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप मानते हैं, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल 0 वाले रूप को क्या मानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो बता पाएगा C1 के जगह पर कितना है, जैसे ये समीकरण 1 है तो जितना भी आएगा ये 1 का मान देगा, और ये समीकरण 2 है तो ये क्या चीज का 2 का मान देगा। तो 1 के जगह पर कितना है, C1 के जगह 8 और C2 के जगह पे -9। अब हमको इस पर टेली करके देखना है
कि कौन कौन प्रतिच्छेदी है और कौन संपाती है और कौन समानांतर है। जब टेली करेंगे ना तो ये वाला बात अगर यदि फॉलो हो जाएगा तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। और अगर यदि ये वाला बात को फॉलो करता है तो ये संपाती, और ये वाला तब समांतर। तब क्यों ना सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, A1 बटा A2। फर्स्ट नंबर कंडीशन नंबर 1 क्या चीज है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। ये कंडीशन दे रखा है ना। ये किस चीज का कंडीशन है, ये क्या चीज का है, प्रतिच्छेद करती है। यानी एक बिंदु पर क्या करेगा, जब दो लाइन होता है तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। तो इस पर देखना टेली करके, A1 की जगह है कितना 5 और A2 के जगह पर 7 और बराबर नहीं B1 कितना है -4 और ये 6। इसको काट सकते हैं, 2 दूनी और 2 तिया 6। 5/7 बराबर नहीं है -2/3। ये कंडीशन अप्लाई किया, हो गया क्या, कैसे नहीं हुआ, देखो 5/7 है और इधर है -2/3, बराबर नहीं में है। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या चीज है, जब बराबर नहीं है तो जिसे सब बराबर हो जाएगा तो ये संपाती होगा, और ये C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा तो समानांतर होगा। तो ये क्या चीज है, हाँ तो यही लिखने बोला है कि कौन कौन जो है सो समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, समानांतर है और संपाती है। तो यहाँ लिख दें क्या चीज है ये, सो क्या लिखें, हाँ ये क्या करेगी, हाँ ये रेखाएं, ये रेखाएं कितने बिंदु पर, हाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। छाप, यही हुआ इसका आंसर। अब देखो दूसरा भाग, चलिए जो बोर्ड पे है उसको अब हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने दीजिए, इसको भी शेयर कर दीजिए अपना साथी के साथ, ताकि वो भी बेहतर ढंग से क्या करे, परीक्षा की तैयारी करते चले। इसको मिटा दें, देखिए सेम जो है सो इस दो का दूसरा भाग बनेगा, सारा शर्त कंडीशन यही लिखा हुआ है। देखिए दूसरा भाग में क्या है, दूसरा भाग में समीकरण दे रखा है, कहां पे है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, और ये है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। यहां पे हम लोग को क्या कह रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, और समानांतर है, समानांतर के लिए ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, और संपाती है, संपाती के लिए ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। यहाँ 3 तरह का कंडीशन, तो यहाँ भी 3 तरह का कंडीशन को दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे A1 का मान, ये समीकरण 1 है तो ये सारा 1 का मान देगा, ये समीकरण क्या है 2, तो सारा 2 का मान देगा। तो 1 का बात कर रहे हैं, A1 कितना है 9। नहीं समझता है, समझने के लिए देखिए फिर बता रहे हैं, जब तक नहीं समझेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। इसको हम जो है सो समीकरण जो मानक रूप है उस रूप वाले को लिख लेते हैं, इसके बाद टेली करेंगे। A1x प्लस, बोलते चलिए B1, हाँ B1y प्लस C1 इक्वल 0। बोलो दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। यही है, इसी रूप वाले को हम लोग क्या मानते हैं, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। यहाँ पे 2 चर है x और y। अब देखो A1 के जगह पर कितना दिखता है, A1 ये में है, A1 इक्वल 9। अब देखिए A2 ठीक इसके नीचे वाला, A2 इक्वल 18 कोमा लगा के, B1 इक्वल 3,
B2 इक्वल, B2 का बात बोलते हैं, देखो B2 का तुलना यहां से करेंगे 6, C1 इक्वल 12, देखो यही ना है, C2 इक्वल 24, देखो इतना खोज लिया तब सोचो ये बन गया, इतना खोजने का सबों को नूर हो गया कि। चलिए तो अब इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या चीज पर, कि कौन जो है सो प्रतिच्छेदी और कौन संपाती और कौन समांतर है। तो एक दिमाग लगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, 9 बटे 18 और 3 बटा 6, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ये तो खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं। तो देखो सबके नीचे 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, सब आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो बताइए ये संपाती है या नहीं। तो कौन सा कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, संपाती। कैसे होगा, तुलना करो। अब हम लोग लिखेंगे 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, यानी 12 दूना 24, देखो 12 एकम 12 और 12 दूनी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 9 एकम 9 और 9 दूनी, सब देखो 1/2 आया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, यानी सब आपस में क्या है, इक्वल है, सब बराबर है। तो ये किस कंडीशन पर आ गया, उस कंडीशन को भी लिख दो, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताइए कौन सा कंडीशन के लिए शर्त है, किसके लिए है। तो यार सीधा लिखिए, ये क्या चीज है, ये रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। संपाती का किसको कहते हैं, सो देखो ये है ना, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी टच आउट में कर जाएगा। तो यही तो लिखना था बाबू मेरे। चलिए इसको भी छाप लीजिए। फिर इसी का तीसरा भाग देखिए, बहुत इजी वे से समझ जाएगा। चलिए अब इसमें तीसरा भाग में बताओ तो A1 के जगह पर कितना है, अभी हम संभावनाक रूप लिख के दिखाए थे 6 है। A2 के जगह पर, B2 के जगह पर A1 है, तो ये B2 कितना है, B1, हाँ B1 के जगह पर कितना है, C1 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर, A2 का बात बोलते हैं दूसरा समीकरण में जाएगा कितना, B2 के जगह पर, हाँ जहां कुछ नहीं, कितना y है, एक y है, कितना है, एक y, लेकिन यहाँ क्या लगल है, माइनस। जहां कुछ नहीं होता है वहां उसका मालिक एक होता है, जिसका कुछ नहीं उसका मालिक क्या है, एक है। यहाँ कितना है, एक, लेकिन चिन्ह भी लिया जाता है, क्या होगा, -1, जान गया। C2 कितना है, 9 है। अब देखो इसको हम लोग तुलना करेंगे, पहले यहीं से देख लो, 2 6 यानी 6/2, 3 दूनी 6 यानी 3 आ रहा है, और यहां भी माइनस माइनस कर जाएगा, 3 आ रहा है, ई और ई बराबर है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन ये कट रहा है कि 9 दूनी 18 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 10, ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर वाला नहीं है तो कौन कहलाएगा, ये समांतर, इसी को ये फॉलो करेगा। तो इस पर क्यों नहीं हम लोग देख लें, यानी 6 बटे कितना 2 और -3 बटे -1 बराबर 10/9, देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म, और 3 एकम 3, 3 दूनी, देखो आया 3 बराबर 3, यार ए बराबर नहीं हुआ 10/9, ये कौन सा अप्लाई कर रहा है, कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है, हाँ तो ये हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर, हाँ बोलो, B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर है, यही ना कंडीशन को अप्लाई किया। चलिए इसको भी समझ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलिए अब जो है सो 2 का 3 भाग हम लोग पढ़ लिए, कहने का मतलब है 2 में 3 गो हिसाब था, तीनों हिसाब को हम लोग क्या किए, बेहतरीन ढंग से समझ गए। हमको आशा है कि समझते जा रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग कहां पे आ गए, 3.2 का सीरियल नंबर 3। अब 3 में भी
लिख दिया है कि अनुपातों का इस रूप से तुलना कीजिए और बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो देखो, संगत होने के लिए ये वाला कंडीशन है, ये वाला शर्त है, संगत होने के लिए ये वाला भी शर्त है, या संगत के लिए ये है। असंगत कहने का मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा। किसका कोई हल नहीं होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो एक नंबर में तीसरा का पहला भाग क्या है लिखा हुआ? 3x प्लस 2y इक्वल कितना? 5। और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। देखो, हम कहते हैं किस रूप वाले को? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 वाले को, यानी दाईं तरफ क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है क्या? नहीं, तो इसको 0 कर सकते हैं। देखो यहाँ 3x प्लस 2y इधर है प्लस में, तो इधर आएगा। देखो, जैसे इधर प्लस साइन है तो बराबर के इस ओर आएगा, किस में आएगा? माइनस में। क्या बन गया? देखो, इस रूप में आया। सेम इसी रूप में इसको भी बनाना। 2x माइनस, बोलो, माइनस 7 इक्वल क्या होगा? अब बताइए a1 का मान कितना है? चूंकि इस रूप में हमको तुलना करने बोला है ना, तो a1 के जगह पर कितना है? देखो, a1 ये वाला है, ये 1 समीकरण है तो 1, और ये 2 है तो 2। तो a1 का मान कितना? b1 का मान कितना? c1 का मान कितना? a2 का मान कितना? b2 का मान कितना? -3। और c2 का मान कितना? -7 ही है। अब देखेंगे कौन सा शर्त को ये फॉलो करता है। अगर यदि ये शर्त को फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा? यही तो हमको बोला है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। युग्म माने 2 गो समीकरण, तो युग्म मतलब 2 गो समीकरण दिया है। बाबू मेरे, फिर से यहां समझ लो, दिया है इस रूप में, लेकिन हमको मानक रूप में लाना है। मानक रूप में ला सकते हैं या नहीं ला सकते? ला सकते हैं। कोई चीज हार्ड नहीं होता है। नहीं पढ़ने वाले बच्चा को हार्ड लगबे करेगा। अब वहां तुलना करें, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। देख लेते हैं कि इसमें यही कंडीशन को अप्लाई कर जाएगा तो ये संगत हो जाएगा। तो ये है कितना? 3/2, और इधर है 2 बटे -3। देखो, यही तो अप्लाई कर रहा है। इधर है प्लस का वैल्यू और इधर है, तब तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बताइए ये किस कंडीशन पे चला जाएगा? संगत या फिर असंगत? कैसे जाएगा? चूंकि ये वाला शर्त को क्या कर लिया? लागू कर लिया, फॉलो कर लिया, तो ये संगत के लिए है क्या? तो ये भी क्या होगा? संगत है। ये क्या है? संगत है। संगत है कहने का मतलब है इसका हल होगा, x और y का मान निकलेगा। लिखते चलिए। चल, अब देखिए कितना, तीसरा का दूसरा भाग। अब तुम ही लोग बताओ, यहां तीसरा का दूसरा भाग में a1 कौन है और a2? समीकरण कहां पे दे रखा? देखना, 2x -3y बराबर 8। इसको भी वही मानक रूप में लिखना है। और ये क्या है? 4x माइनस 6y बराबर 9। यहाँ a1 का मान कितना लोग जान रहा है? हाथ खड़ा करना पहले, तब पता चलेगा कि कितना लोग जानता है और कितना लोग नहीं जानता। हर कोई जान रहा है, बताना एक ही साथ में। a2 का मान, b1 का मान चिन्ह भी लिया जाता है, b2 का मान -6 और c1 का मान, हाँ इसको इधर लाएंगे, ध्यान देगा, ये अभी प्लस में लेकिन इधर आ जाएगा तब नहीं। और c2 का ये भी है प्लस में, इधर आएगा तब -9। कंफ्यूज मत होना, ये माइनस क्यों हुआ सो देख लो। अभी देख रहा है ये प्लस है, इसके आगे क्या साइन है? छिपा हुआ क्या है? प्लस है, लेकिन ये इधर आ जाएगा तो किसमें होगा? सेम प्रोसेस इसमें भी है। अब इसको हम लोग तुलना करेंगे, देखेंगे कौन सा कंडीशन को अप्लाई करता है। देखो, ये माइनस माइनस क्या होगा?
कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखो 1/2 यहाँ भी आया और 1/2 यहाँ भी आया। देखो ये नहीं कट रहा है, माइनस माइनस कट रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 8/9। देखो ये और ये बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन को अप्लाई करेगा बाबू मेरे? असंगत है। तभी तो बोला था कि कौन संगत है बाबू और कौन असंगत है। बनाना इजी हुआ, पढ़ेगा तब तो इसको अप्लाई कर दें बाबू मेरे। अरे पहले लिख लो 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। हम बार बार बोल रहे हैं माइनस क्यों आया, सो समझा इस जगह पे। यहां से यहां ये ऊपर नीचे मिल रहा है, काट सकते हैं। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ये नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो एक बार लिख लो 1/2 आया और 1/2 आया और बराबर नहीं है 8/9। तो ये कौन सा कंडीशन को अप्लाई करेगा देखना, ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये कर जाएगा। ये क्या चीज है? ये असंगत। ये क्या चीज है? असंगत है। क्यों है? अगर यदि पूछता है क्यों है तो बता देना कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या है बाबू? असंगत है। चलिए तुम लोग तीसरा का तीसरा भाग देख करके डर क्यों गया? बटा में दिया इसीलिए क्या? डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया, सच कहा है। जितना डरोगे बाबू उतना तुम और 9x -10y बराबर कितना है? 14 है। बताओ यहाँ पर A1 का मान कितना है? चलिए A1 का मान है 3/2 और A2 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? 5/3 और B2 का मान कितना है? -10। और C1 का मान देखो ये प्लस है, इधर आ जाएगा, और C2 का मान ये भी प्लस है, इधर आएगा, माइनस में नहीं। चलिए हड़बड़ाना नहीं है, बहुत इजी है। जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई करो, या पहले बना करके देखो, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं A1/A2 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर B1/B2। पहले इस कंडीशन को हम देख लेते हैं, इसको फॉलो कर रहा है क्या? ऐसो यही फॉलो कर जाएगा तब हो जाएगा, फिर आगे वाला। अभी कहने का मतलब बात को समझिए। पहले ये 2 को लेकर के देख रहे हैं, कैसो दोनों बराबर हो जाएगा, तब फिर किस पर चलेंगे? 3 को बराबर करके देखेंगे। नहीं समझा? तो पहले दोनों को देखो बराबर है क्या, तो यही बराबर होगा तब फिर इस पर चलेंगे। तो यहाँ है क्या चीज, ऊपर में लिखना 3/2, तकरों पर बड़ा रेखा 2 9 होगा ना, बराबर B1 का मान कितना है? 5/3, तकरों पर बड़ा रेखा ही, और B2 का मान -10। अब तू लोग एक सिखाए थे, ये 3 तल्ला मकान बन गया, 1 तल्ला 2 तल्ला, और तब तोरा सिखा लिए थे 1/2 सेम होगा। और यहाँ के सो एगो डाल देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा। बताइए 3 कहाँ जाएगा? नहीं समझता है, बात को समझो पहले। 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, 1 तल्ला 2 तल्ला और 3 तल्ला। जब इस तरह का कंडीशन रहता है तो ऊपर में 1/2 सेम जगह पे रहता है, रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये 3 कहाँ आता है? 2 के जगह पे। तो 2 के जगह क्या है? हाँ टिट्टी देखो यहाँ, तो इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं, यही बनेगा 3/2 गुने क्या कर देंगे 1/9 बराबर हम 5/3 गुना 1/-10 कर सकते हैं कि नहीं? चलिए बहुत एकदम इजी वे है, काट दें। देखो 3 तिया और 5 दूनी 2 होगा। चल देखो 1 बटा क्या आया
दो गुने कितना, देखो यहाँ 2 बचा है, यहाँ बराबर 1/3 गुना 2, 2 के आगे कैसा साइन है, दिख रहा है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे 1 बटा क्या है, और बराबर 1/, माइनस का 6, इधर है माइनस और इधर है प्लस, बराबर है क्या, नहीं। तब ये क्या होगा, कैसे होगा, देखो वो कंडीशन को फॉलो कर लिया, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संगत है। यानी संगत होने पे हल होता है। और इसका क्या हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद कितना बिंदु पर करेगी, एक बिंदु पर, तो उसका हल क्या वो होगा, ये वो, यही तो है। तो 1 तल्ला 2 तल्ला मकान वाला देखा किरम बनता है, सो बड़ी इजी है। ठीक है, अच्छा लगता है तो शेयर करते चलिए यार, और किसी को इसमें जुड़ने बोलिए, बिना खर्च का जो है सो तो लोग सीखते जा रहा है।